उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आप इंग्लिश के ऊपर जो है वो वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो बेटा ये बोलना बहुत आसान है, आप वीडियो आके मेरे साथ बनवाइए। कोई टिकटॉक और उस तरह की वीडियोस नहीं है कि तफरी खड़े हो और बना दें। लेकिन चले एनी हाउस, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, गर्मियाँ बहुत हैं, बहुत ही कीमती वीडियो है और फ़ायदा उठाएं इसका, एंड तक देखिएगा। और तमाम ग्रुप्स, ऑल ग्रुप्स कैन अवेल दिस, ये तमाम ग्रुप्स के लिए वैलिड वीडियो है। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर जनरल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ईच एंड एवरी ग्रुप ऑल ओवर सिंध, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, सारे बोर्ड अवेल कर सकते हैं इसको। मैं बताने जा रहा हूँ कि पेपर कैसे करें इंग्लिश का और क्या प्रायोरिटीज़ रखें, क्या अटेम्प्टिंग टेक्निक्स रखें, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारा होमवर्क मैंने किया हुआ है, काइंडली सिर्फ स्नैपशॉट तस्वीर खींच के काफ़ी नहीं होगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स या बेहतरीन पेपर अटेम्प्ट करने का ख्याल और अंदाज़ा और ख्वाहिश और विजन है तो, वरना तो तस्वीरें तो हम खींचते ही रहते हैं अपने सेल्फी में। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, मैनुअल शीट पे होगा, खुल के लिखें, साफ सुथरा लिखें, कोई रिस्ट्रिक्शन और कोई बाउंड केस नहीं है कि हम बी शीट, बी कॉपी या सप्लीमेंट एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। ख्याल रहे कि इस इंग्लिश के पेपर की बड़ी अहमियत है इस सेंस में कि बज़ाहिर आसान लगता है ये सब्जेक्ट, लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो कोर्स है, बुक आपने देखी है, प्लस जो पेपर पैटर्न है और ख़ास करके जो ऑनवर्ड्स 2026 से आगे चलेगा वो ज़रा रफ एंड टफ है। तो आपको इसको अहमियत देनी पड़ेगी कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड वेयर एंड व्हेन टू डू। अब ज़रा ये आपको MCQs मिलेंगी एंड ऑफ पेपर में। आप जानते हैं पेपर देना आप शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए मंजर है। कॉमन बातें एक साथ सुन लीजिएगा और जो अनकॉमन बातें हो पेपर पैटर्न या पेपर अटेम्प्टिंग में, उसमें आप कोई दाएं बाएं के काम कर सकते हैं। तो इसमें एंड ऑफ पेपर मिलेगा 20 मिनट्स के लिए और OMR शीट नहीं होगी, सब कुछ मैनुअल। सही है, जब सब कुछ मैनुअल होगा तो इसमें ABC ऑप्शन नहीं होगा, इस तरह से स्टैटिक लगे होंगे तो नकल का भी रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि ABCD में तो इशारा होता है 1 का A, 2 का C, समझ रहे ना। तो 4 ऑप्शन होंगे और हमें करना होगा। अब ये 20 मार्क्स कहाँ से सर प्रिपेयर करें? सबसे पहले करें बुक की एक्सरसाइज के। बुक की एक्सरसाइज में से आप MCQs 10-10 हैं तकरीबन, हर प्रोज, पोएट्री, नॉवेल या वन एक्ट प्ले वहाँ से करें। दूसरे नंबर पे बुक की रीडिंग करें। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ MCQs को कैप्चर करने का इंग्लिश में। लेसन को गो थ्रू करें, एक दफ़ा कर चुके हैं तो अच्छी बात है। पोएट्री को करें और इसी तरह नॉवेल या वन एक्ट प्ले को करें। वन एक्ट प्ले फर्स्ट ईयर, नॉवेल सेकेंड ईयर। और तीसरे नंबर पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी तैयारी करें आप मॉडल पेपर में अगर कुछ नई सी आई हैं MCQs, और कॉलेज के प्रीमियम पेपर जो मैंने अपलोड किए हैं उसमें से आप इसकी तैयारी लशपश कर सकते हैं। ख्याल रहे कि 20 MCQs के अंदर खुद 5-5-5-5 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वरना मॉडल पेपर की वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मॉडल पेपर की एक दफ़ा गो थ्रू कर दीजिएगा एग्ज़ाम पे जाने से पहले। ज़बानी बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कंडीशन हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि घिच पिच हो गया, यूँ करें तो मसला, यूँ करें तो मसला। 5 MCQs ग्रामर बेस्ड होंगी, 5 MCQs प्रोज की, 5 पोएट्री की, 5 वन एक्ट प्ले की फर्स्ट ईयर, 5 ग्रामर की, 5 प्रोज, 5 पोएट्री, 5 नॉवेल सेकेंड ईयर। इस तरह 20 MCQs 5-5 करके 4 हिस्सों में तकसीम होंगी। ग्रामर कौन कौन सी
ग्रामर को देख लें तो वो मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बाकायदा लिख के बताया 5 मिनट में कि 5 ग्रामर की कौन कौन सी कवर होगी। यहाँ बताऊँगा तो वीडियो दूसरी तरफ चली जाएगी। सही है, कैप्चर करने का तरीका बता दिया कि MCQs में मैक्सिमम मार्क्स यानी आउट ऑफ 20 लेने का तरीका ये है। बुक एक्सरसाइज की पहले पक्की बोल के पिए, आने का बाद नहीं है सारी उसमें से। इंग्लिश जो है डॉजिंग सब्जेक्ट है, लाइक केमिस्ट्री का पेपर किसी ने दिया हो या पिछले साल में दिया हो या इस साल दिया हो उसको अंदाजा है। बुक की रीडिंग की आदत डालें और ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करें और मॉडल पेपर और कॉलेज प्रीलिम्स की तैयारी शामिल कर लें। तो ये तो इंशाल्लाह 20 में से मैक्सिमम आएगा। तुक्के कम से कम और नकल कम से कम का आशा रखें। इसके बाद ये सेक्शन बी है जिसके अंदर B1 B2 दो हिस्सों में होगा। B1 के अंदर जो है वो प्रोज पोएट्री वन एंड प्ले या प्रोज पोएट्री नॉवेल, ये कॉलम सेकंड ईयर का है, ये फर्स्ट ईयर का है, लेकिन पार्ट्स कम ज़्यादा होंगे। फर्स्ट ईयर में चूंकि 10 यूनिट्स हैं प्रोज के कायदे आज़म से लेकर पर्ल्स ऑफ विजडम तक, तो इसके 4 पार्ट होंगे ज़्यादा। पोएट्री 0.7 है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लेकर कहाँ तक जल्दी में सुरकाहौरी तक, और वन एंड प्ले विजिट टू स्मॉल प्लैनेट, वन एंड प्ले इसमें से कम। जब ये 10 पार्ट हैं सर, अब हम इसमें करने हैं 6, 10 में से 6 करने हैं, ठीक है। अब 4 मार्क्स का एक है, 24 मार्क्स का मामला है। तकरीबन 35 मिनट्स इसके लिए आप अवेल करें। टाइम मैनेजमेंट पेपर इंग्लिश का लेंथी नहीं होता है, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल मगन चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो वरना लेंथी हो सकता है। 6 मिनट एक शॉर्ट क्वेश्चन को दें, ठीक है। सर आप क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे अगर आप मेरी जगह हो? मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा पोएट्री और वन एंड प्ले का। मैं अपना ज़ाती बता रहा हूँ, कोई कसम नहीं है, आप पर है कि आप कॉम्बिनेशन कोई भी बना सकते हैं। टोटल 6 उठाने, ये ध्यान रखें। अगर आप में से किसी ने तैयारी कम की हुई है, सबका थोड़ा थोड़ा किया हुआ है, कुछ पोएम्स की हुई है, कुछ प्रोज के लेसन यूनिट्स किए हुए हैं और वन एंड प्ले किया हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन। ये रिस्क बहुत खतरनाक है कि 3 दिन 6 करके ही 6 गए हैं, लेकिन मैंने प्रोज किया ही नहीं है, ये रिस्की है। ये देखें, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आने का वादा नहीं है, क्वेश्चन लेसन में से पोएम्स में से आएगा। आपके पास नॉलेज हो, स्टोरी हो, पता हो कि इस पोएम में या इस प्रोज में या वन एंड प्ले या नॉवेल में है क्या। सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज हैं, सो कोई वादा नहीं इंग्लिश में, मेक इट वेरी श्योर, ठीक है। सर इस सवाल के अटेम्प्ट करने का कोई स्टाइल? बिल्कुल स्टाइल है बेटा, रात की बात बता रहा हूँ, साइड पे रखें और दोस्तों में ये वायरल कर दें, अच्छे दोस्तों में। 6 सेंटेंस के अंदर अंदर हो एक आंसर। सेंटेंस फुल स्टॉप को कहते हैं सेंटेंस मैक्सिमम, ठीक है। रेफरेंस जरूर दें। मिसाल के तौर पे आपने रेफरेंस दे दिया फर्स्ट ईयर में माई बैंक अकाउंट, तो लिखेंगे लेसन माई बैंक अकाउंट, राइटर या ऑथर स्टीफन लीकॉक, समझे इस तरह। सेकेंड ईयर में फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस लेसन और नीचे लिख दिया ऑथर या राइटर बर्ट्रैंड रसल, इस तरह। नॉवेल पे हैं तो लिखें नॉवेलिस्ट। अच्छा, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नॉवेल के या एक से ज़्यादा क्वेश्चन वन एंड प्ले के यूज़ करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो रेफरेंस एक बार दीजिएगा, सही है। पोएम में बेहतर रेफरेंस होता है पोएम पोएट, नॉवेल में बेहतर रेफरेंस होता है नॉवेल नॉवेलिस्ट, जैसे चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। गोरे वाइडर। अब यहाँ पे प्ले राइट लिखेंगे, जैसे इसके लिए प्ले राइट लिखना बेहतर होता है, वो वाला राइट में लिखिएगा, राइट लेफ्ट वाला या जो है दाएं बाएं वाला या राइट रॉन्ग वाला। WRIGHT प्ले राइट, जिसको मजमून नवीस कहते हैं, WRIGHT। इसमें नॉवेलिस्ट की लिखेंगे आप, ये बेहतरीन हो गया। कोटेशन अगर लिखेंगे तो कोटेशन इज इंक्लूडेड इन 6 सेंटेंसेस। कोटेशन अगर लिखना चाहें तो बेहतरीन हैंडी है कोटेशन। सर हेडिंग वेडिंग कट मार्कर से पूरे पेपर में बेस्ट चलेगा। मेन हेडिंग पूरे पेपर में कोशिश करें कट मार्कर से लगाने, ठीक है। सर गंदा हो जाता है कट मार्कर से, भाई लिखना सीखे ना घर में यार, वहाँ जाके डायरेक्ट आप ट्राई कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करें ना। और अंदर का काम जो है बेस्ट जो है वो ब्लैक पॉइंटर से है, डर
तो ब्लू पॉइंटर से करें, इंक पेन से ना करें, बॉल पेन से ना करें, मज़ा नहीं आएगा। ई शीट में तो मजबूरी है, इसमें ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। अंदर कोई खास लफ्ज आ जाए सेंटेंस के अंदर, आंसर के अंदर, उसको राउंड टिक मार्कर से, ठीक है, कोई कोटेशन या वो चीज़ हेडिंग कट मार्कर से, और कोई नॉर्मल वर्ड आ जाए, जैसे स्पेशल वर्ड आ गया, स्पेशल वर्ड आ जाते हैं ना, लिखते आ रहे हैं कोई ऐसा, ताकि वो फीका फीका ना लगे उसको प्रेजेंटेशन। तो इस तरह आपका ये B1 तो है निस्बतन ठीक, लेकिन क्वेश्चन याद किए हुए टकराने चाहिए। सर कितने कितने से सेव हो जाएगा? देखिए आप यहाँ पे हमें 6 उठानी है ना, तो अब अगर पोएम्स कर रहे हैं तो 4 से 5 पोएम से कम ना करें, फर्स्ट ईयर वाले भी सेकंड ईयर वाले, ठीक है। पोएट्री नॉवेल वन एक्ट प्ले और नॉवेल कर रहे हैं तो पूरा पूरा रीड करें। इसमें पिक एंड चूज करेंगे तो भाई इसमें आप कैसे बताएंगे कि शुरू वाले हिस्से का सवाल आएगा कि आखिर वाले हिस्से का आएगा या बीच का आएगा, सही है। फर्स्ट ईयर वाले अगर प्रोज में हाथ डाल रहे हैं तो कम से कम 6 लेसन्स करें, इंपॉर्टेंट है। मेरे टारगेट गैस पेपर मंगवाएंगे, बात ही खत्म, उसमें मैंने लेसन टू लेसन क्वेश्चन आंसर अपलोड नहीं हो सकता भाई, ये इतना बड़ा टारगेट पेपर इंग्लिश का कि क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बताएं कि 30 क्वेश्चन पूरे टोटल इंपॉर्टेंट निकालें। तो इसीलिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, कि सर इंग्लिश का टारगेट पेपर अपलोड कर दें, बाय कर लें चाहे तो आज रात को, लेकिन पेपर का टाइम बहुत करीब है। प्रोज, इसमें प्रोज कम है तो 4 से 5, पोएट्री 4 से 5, नॉवेल पूरा, यानी कम से कम प्रिपरेशन का तरीका बता। लेकिन जो पोएम करें पूरी फिर करें, उसके क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे करें, क्योंकि हर एक में फिर 4 कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया B1 का मंजर। B2 के लिए मैंने मैराथन डाल दी है, अगर बुरा ना माने तो उस ग्रामर की मैराथन देख लें जाके, फर्स्ट ईयर वाले भी सेकंड ईयर वाले भी, कुछ ग्रामर की चीज़ें कॉमन है दोनों में। उस मैराथन से तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये 16 मार्क्स आपके बिल्कुल हो जाएंगे खरे, क्योंकि 10 पार्ट यहाँ है, उसमें से 6 करने, ये तो रट्टाफिकेशन शुमार हो सकता है। अच्छा एक चीज़ रह गई जो मुझे सुनना है सही से, इसमें अपने वर्डिंग में लिखना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत रटे रटाए नोट्स के। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है तो इन ओन वर्ड लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी मार्कशीट बन जाएगी, लेकिन कहानियाँ नहीं, उसी क्वेश्चन के इन अकॉर्डेंस टू द पॉइंट, तब, वरना भाई नॉट फॉर मी ओनली फॉर यू, रटे हुए नोट्स या जहाँ से आप याद करके आए बस वही फिर सेंटेंसेस लिखें, ठीक है। सेंटेंसेस में ध्यान रखिएगा, फुल स्टॉप को सेंटेंस कहते हैं, कॉमा सेमीकोलन वो जितने भी हों, कंपाउंड सेंटेंस हो, फुल स्टॉप 6 से ज़्यादा हो, ये ख्याल है शॉर्ट में जाना। ग्रामर में 25 मिनट ये मैंने बोल दिया, लेकिन ग्रामर ठंडी गर्म चलती है, इसमें आपको 4 पार्ट करने में 5, ये सबसे डिसाइसिव पार्ट है इंग्लिश के पेपर का MCQs के साथ साथ। अगर ये क्लिक कर गया तो मैच जीत गया, और अगर ये क्लिक खुदा ना खास्ता नहीं किया तो पेपर में कुछ मसला हो सकता है, खुदा ना खास्ता। 5 पार्ट होंगे, फर्स्ट वाले इधर देख लें, वरना मॉडल पेपर जिंदाबाद, नहीं तो मैराथन में देख लेंगे जाके, तो आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी वीडियो में सारी इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें सिखाया भी है और बताया भी है और बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हैं। सेम फॉर सेकेंड ईयर के मैराथन देखने वीडियो की ग्रामर की, सही है। इसमें क्या क्या होगा? प्रूफ रीडिंग, फर्स्ट ईयर के प्रूफ रीडिंग में 2 या 3 लाइनों की पैराग्राफिंग होगी या एक पैसेज सा होगा छोटा सा, उसके अंदर आपको प्रूफ रीडिंग करके गलती करके तो सही करना होगा। ये पूरा रीराइट करेंगे आप दोबारा से, सिर्फ गलती वाली जगह को एक एक वर्ड नहीं लिखेंगे, पूरा रीराइट करेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब 4 ही होंगे, जुमले 4 ही करने होंगे, इसमें चॉइस नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने ये वीडियो की कैचअप कर ली। नरेशन 4 ही जुमले होंगे, 4 करने होंगे, इसके भी रूल्स रेगुलेशन है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको 4 वर्ड्स गिवन होंगे और करने होंगे, वर्ड्स गिवन होंगे, ये वो वाले फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें वर्ड्स गिवन होंगे बॉक्स के अंदर। बहुत एहतियात से ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा ग्रामर में, ये इसका क्रक्स है, इसमें मिटाइएगा नहीं बिल्कुल, इसको MCQs और मैथ्स के और फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझिएगा। डू एज डायरेक्टेड का जो पार्ट होगा उसमें भी 4 ही होंगे, 4 करने होंगे, लेकिन वो 4 पार्ट क्या होंगे? वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई वर यू, इफ आई वर मिलियनेयर, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, वो वाले सही है। और एडवर्ब रैंडमली, रेयरली, ओकेजनली, सही जगह पे इंसर्ट करना होगा, वो वर्ड गिवन होगा, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस फुल स्टॉप हटा के आपको एंड या बट या सो लगा के
कंप्लीट करने होंगे दो जुमलों को जोड़कर। तो ये सर आप अगर हमारी जगह होते इसमें से आपने कौन से 4 पार्ट उठाते, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं अगर आप होता तो मैं इसके अंदर मॉडल वर्ब का सवाल जरूर उठाता, नरेशन का सवाल जरूर उठाता, फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल जरूर उठाता और डू एज डायरेक्टेड का उठाता, क्योंकि प्रूफ रीडिंग पैचिंग को है, क्योंकि इसके अंदर क्या पता स्पेलिंग की गलती हो, क्या पता जो है वो पंक्चुएशन कॉमा फुल स्टॉप की गलती हो, ये बड़ा मल्टीपर्पज है। मैं ये 4 करता अनलेस के मैं नरेशन से डर रहा हूँ वगैरह, सही है। लेकिन जैसे इसमें अब 1 नहीं आ रहा है तो इस 1 ना आने से इसमें हाथ नहीं डालेंगे, क्या पता उसमें 2 कट जाए, 3 कट जाए, 0 मिल जाए। काफ़ी स्टूडेंट की ये चॉइस लेने की टेक्निक होती है, इसमें 1 नहीं आ रहा तो भाई उसमें कौन गारंटी दे रहा है कि पूरा आ रहा है, समझे। तो ये नहीं करें। इसी तरह इसमें कोई कच्चा पक्का है तो जो कच्चा पक्का है वो करें, बनिस्बत के नया सवाल करके बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच ठोका ठाकी करें, समझे। तो ये इसमें नरेशन का सिर्फ आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं करेंगे। मॉडल वर्ब में पूरा आप सेंटेंस कॉपी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, उसके आंसर वाली चीज सिर्फ पूरा करके लिखेंगे, ठीक है। और प्रूफ रीडिंग में दोबारा से रीराइट करना होगा पैसेज को। आवाज समझ में आ रही है तो इसको फॉलो करें। सेकंड ईयर में क्या होगा भाई, वर्ड्स मीनिंग्स कॉलम बना हुआ होगा, आपको कॉलम मैच करना होगा। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन बेस्ट ये है, वैसे तो इसकी मैराथन मौजूद है उसमें मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बताई है, लेकिन कॉलम में ए और बी कॉलम में आपको मैच करना होगा। ये वाला स्टाइल मत कीजिएगा, ये सबसे घटिया और पुराना स्टाइल है कि एरो लगा लगा के पूरा कर रहे हैं। सही के सामने सही लिखेगा और सही वर्ड के सामने जो मीनिंग लिखे कंट्रास्ट पेन से लिखें। यानी यहाँ पे अगर आपने ब्लैक से लिखा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ ब्लू से उसके मीनिंग लिखें ताकि खूबसूरत है। और एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, 4 हैं 4 ही कीजिएगा। कोई स्टूडेंट कहते हैं यार एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, जो 4 सही होंगे टीचर कर लेगा। देखिए ये तफरी नहीं करें, टीचर कभी कभार गुस्सा करते हैं इन चीज़ों पे। सोच के 4 करें और पार करें, समझे। ईडियम्स के सेंटेंस 7 ईडियम आएंगे, 4 करने होंगे, इसमें सेंटेंस बनाने होंगे। इसकी भी मैंने वीडियो में मैराथन में बता दिया है। इधर ईडियम लिखें, इधर इसका सेंटेंस बनाएं और जहाँ पे सेंटेंस आए सेंटेंस के अंदर ईडियम है उस ईडियम को अंडरलाइन या कंट्रास्ट मार्कर या पेन से लिखें बेस्ट, सही है। और हर ईडियम खत्म होने के बाद एक लाइन स्किप करके दूसरा ईडियम करेंगे। जब मैनुअल शीट है साफ सुथरा खुला काम करें ना, सही है। कंडीशनल सेंटेंस का पूरा 0 कंडीशन। अच्छा ये देखें कुछ चीज़ें कॉमन है, ये मैराथन देखें फर्स्ट ईयर वाले भी, ये मैराथन देख लें सेकंड ईयर वाले भी। तो कंडीशनल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये जो चीज़ें दोनों जगह काम आ जाएंगी, दोनों क्लास वाला, ठीक है। अच्छा डू एज डायरेक्टेड जो होगा सेकंड ईयर वालों का, इस डू एज डायरेक्टेड में एक जो है वो वॉइस का होगा, एक नरेशन का होगा, सही है। एक कंपाउंड सेंटेंस का होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला, सही है। और एक पंक्चुएशन का होगा। जो 4 डू एज डायरेक्टेड होंगे उसमें देखें कॉमन आ गया। यहाँ पे भी नरेशन है, इनका पूरा एक नरेशन का सवाल है, लेकिन मजीद बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाएगी अगर दोनों वीडियो पे देखो। वॉइस यहाँ भी है, इसमें भी है, प्रैक्टिस। कंपाउंड सेंटेंस वहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ कंपाउंड सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस इसमें 1 है, उसमें 4 है, ठीक है। मोर और लेस कुछ चीज़ें कॉमन है। स्पॉट डायरेक्ट रेक्टिफाई 4 जुमले दिए होंगे, उसमें गलती को सही करना होगा। आप पूरा पूरा सेंटेंस लिखिएगा। एक एडजेक्टिव की गलती होगी, जैसे आई एम मोर क्लेवरर, ये क्या कर रहा है भाई, क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है तो मोर को आप मिटा देंगे। इस तरह का प्रोनाउन एंटीसेडेंट यानी आई एंड यू बोथ आर, अब आर की जगह इज दिखाओ, वॉज दिखाओ, प्लूरल। ये टेंस में आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला देगा, जैसे इट इज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। प्रीपोजिशन की जो सीनियर टू, हमारे पास सीनियर देन। तो सर आप होते हैं हमारी जगह पे 5 में से कौन सा उठाते आप, सेकंड ईयर। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं वर्ड मीनिंग वाला सवाल, कंडीशनल सेंटेंस वाला सवाल,
डू एज डायरेक्टेड वाला सवाल और स्पॉट द एरर को उठाता। ईडीएम में पसंद नापसंद पे भी जा सकता है कि भाई ये सेकंड ईयर के लेवल का है, गलत मीनिंग समझ रहे हो, गलत सेंटेंस हो गया। मशवरे हैं सर, इम्तिहान में ही पता चलता है हमें तो कि हम क्या करें। तो भाई मशवरे तो दूँ ताकि आप माइंड के साथ घर से तो रवाना वाला करा, लेकिन उसका पढ़ के कि यार यूँ करना चाहिए मशवरा। सही है। सेक्शन सी 4 सवाल होंगे, चारों करने होंगे, 4 सवाल होंगे, चारों करने होंगे। सीवी और कवरिंग लेटर, एक पेज पे सीवी आ जाए, एक पेज पे कवरिंग लेटर आ जाए, आमने सामने को कोशिश कीजिएगा, पलटने वाली जगह पे मत कीजिएगा। यानी 1 पेज फॉर सीवी मखसूस कर दें और 1 पेज फॉर। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ जाते जाते, जब आप B1 का पेपर खत्म कर लेना तो नए फ्रेश पेज से B2 शुरू करें। फ्रेश पेज भले आधा पेज बाकी है, उसमें B2 शुरू हो सकता है, उसका एक पार्ट हो भी सकता है, लेकिन ना करें। और सर मजीद अगर आप हमारी जगह होते तो मैं अगर सेक्शन बी से पेपर करना शुरू करूंगा तो मैं ग्रामर पहले और रट्टाफिकेशन बाद में अटेम्प्ट करूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। ये बहुत काम की बात है कि ट्राई टू अटेम्प्ट, लेकिन ये रिस्की है बहुत ख्याल से। B2 बिफोर B1। अगर ग्रामर आपको लग रहा है 16 में से 13, 14, 15 खींच लेंगे कम से कम, वरना फर्स्ट इंप्रेशन धस और वो कहेगा कि हमें डिसीव कर रहा है, तो वो लेने के देना पड़ जाए। तो ज़रा दिया गया तो एक पेज पे सीवी, एक पेज पे कवरिंग लेटर, आमने सामने, पेज पलटने से अवॉइड कीजिएगा। सर फिर हम एक पेज स्किप करें, स्किप नहीं करना, ऐसी जगह फिटिंग लाएंगे कि लगे अब ये आमने सामने वाले आ गए तो ये वाला सवाल करेंगे। तो सीक्वेंस इज नॉट ऑर्डर, आप आगे पीछे सेक्शन सी के क्वेश्चन कर सकते हैं, बस रैंडमली नहीं कीजिएगा कि इसका B1 करने के बाद C शुरू कर दिया, C के बाद B2 है, ये नहीं कीजिएगा। B1 B2 एक जगह, भले ये आगे पीछे, C करें एक जगह, भले इसमें 5 6 4 3 आगे पीछे। समझ में आ गई आवाज़? ओके। 25 मिनट तक ले सकते हैं अगर रटा आ जाए, नहीं तो 20 मिनट 22 मिनट खूब जमा के तरीके से। कवरिंग लेटर में इनिशिएशन, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग मार्कर से या सब्जेक्ट मार्कर वार्कर से लिखिएगा जमा के। और CV में जो उसूल होता है हेडिंग वेडिंग का, वो मार्कर वार्कर से। कंपेयर कंट्रास्ट जैसे फर्स्ट वालों का जो है वो 4 में से बड़ा खुला, लेकिन ख्याल है इन दोनों में चॉइस नहीं है, आर या पार है। तो ये दोनों सवालों पर ज़रा तैयारी के दौरान भारी हाथ रखें, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है, 1 of 1 है ये मामला। याद की भी CV टकरा गई तो ठीक। अच्छा इसकी ट्रिक बता दूं, अगर खुदा खासा याद की भी ना आए तो उस इसमें तो चॉइस है। अगर याद की भी CV ना भी आए तो आप कवरिंग लेटर का फॉर्मेट याद रखें, फिट कर दीजिएगा थोड़ा 1-2 लफ्ज़। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आया, रिसेप्शनिस्ट पे आ गया, डेटा साइंटिस्ट पे आ गया, तो बस थोड़ा सा तड़का चेंज और CV तो एक ही जैसे रखें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्सपीरियंस मांग रहा है कि फ्रेश, वरना एक्सपीरियंस की हेडिंग उड़ जाएगी। अगर फ्रेश मांग रहा है तो फ़ायदा हो रहा है वीडियो का, बोर कर रहे हैं सर, लंबी कर रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग या नैरेटिव अकाउंट में चॉइस होगी। कंपेयर कंट्रास्ट ऐसे 2 पेज से आगे ना जाए, आगे पीछे 2 पेज या आमने सामने, इसमें खैर है कोशिश करेंगे 2 पेज के अंदर अंदर हो जाए, 1.5 पेज हो जाए, 5-2 पेज हो जाए। वर्ड्स लिखिएगा 200 वर्ड्स के अंदर होता है, खुद ही 2-3 पेज पलटना नहीं चाहिए। बस यहाँ पे नॉर्मल राइटिंग वाले से बात कर रहा हूँ, और हर कोई नॉर्मल राइटिंग करने की कोशिश करे घर में थोड़ी, ताकि प्रैक्टिस हो जाए घर इम्तिहान आने से पहले। फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग और नैरेटिव अकाउंट, मैं अगर आपकी जगह होगा तो मैं नैरेटिव अकाउंट अटेम्प्ट करूँगा। कोई अनफॉरगेटेबल इवेंट, कोई लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, ये भी 2 पेज के आगे पीछे से आगे ना जाए। लेकिन चूँकि ये डटा हुआ होता है तो 15 मिनट में आमतौर पे हो जाता है। सीन कॉम्प्रिहेंशन जो बुक है हमारी प्रोज वाली, इसमें से आएगा 10 यूनिट में से मैंने 4 यूनिट वो मंगवा लेते यार आप लोग, टारगेट गैस पेपर बाय कर लेते आप लोगों ने, जो है वो लिंक किया छोड़ें। तो इसमें 5 पार्ट होंगे 2-2 नंबर के, 5 पार्ट होंगे, 5 का होंगे 2-2 नंबर के। एक तो टाइटल और राइटर होगा 1 नंबर का सवाल, जैसे आ गया उसका फॉर एग्जाम्पल वंस मोर टू द लेक का, सही है। तो वंस मोर टू द लेक का नाम लिखेंगे और राइटर का नाम लिखेंगे, सही, 1 नंबर। 2 पार्ट क्वेश्चन में से होंगे। वर्ड क्लास का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच,
अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिमाग से नहीं लिखिएगा कि नाउन लग रहा है, वर्ब लग रहा है, एडवर्ब लग रहा है। उस पैसेज में वो वर्ड जहाँ पे आ रहा हो ना उसको रीड कीजिएगा आगे से पीछे तक उस सेंटेंस को जिसमें वो वर्ड है। उस कॉन्टेक्चुअल सेंस में यहाँ पे ये वर्ब है कि एडवर्ब है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, करीब करीब के भी कुछ होते हैं, तो फिर वो बस लिखेंगे। इसका तरीका ये होगा, कॉलम बना के लिखिएगा, इधर वर्ड लिखिएगा और इधर क्लास लिखिएगा। ये सेकेंड ईयर वालों में भी ये दोनों देख लें, इधर वर्ड उधर क्लास, ये 3 नंबर का होगा। ये सबसे इसका मार्क्स गेनिंग हिस्सा है कि एडजेक्टिव सही है 1 नंबर, नाउन सही है 1 नंबर, एडवर्ब या वर्ब सही है 1 नंबर। कैसा डिफाइन द टर्म्स या डिफाइन द फ्रेज, जैसे स्कूल ऑफ फिश, या अगर आपने वो पढ़ा हो सेल्फ रिलायंस, इमिटेशन इज, सुसाइड, ये ना। तो कोई लफ्ज ये बहुत ज़्यादा ना हो, एक वर्ड में भी इसका आंसर हो सकता है। डिफाइन भी समझे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह 2 लाइन होना चाहिए। डिफाइन एक वर्ड का भी हो सकता है और एक सेंटेंस का भी हो सकता है, इससे लंबा ना हो, ठीक है। 3 नंबर के ये 3 हो गए, वर्ड क्लास 3 नंबर के 3, तो ये 6 हो गए, 7 नंबर ये हो गए। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आंसर पैसेज में से होंगे वो 1 और 2 नंबर का होगा। ये 6 और 1 7, यानी जो छोटा एक सवाल होगा पैसेज में से उसका 1 नंबर होगा, जो बड़ा सवाल होगा उसके 2 नंबर होंगे। बिल्कुल यही सेम इधर भी है, देख लें। सिर्फ फर्क ये होगा कि ये अनसीन है सेकंड वालों का, यानी बुक में से ही, दुनिया के कहीं मैगजीन रिसाले स्पीच में से आ जाए। टाइटल ऑफ पैसेज अपने तौर पे टाइटल देना है, यानी आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, खुद फिल्म को नाम देना है। इसमें तो जो है आप बुक का जो यूनिट होगा, प्रोज का नाम और राइटर का नाम, यूँ समझे कि यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस लिखने का स्टाइल दिखाया है वो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 लाइन में, जैसे टाइटल वंस मोर टू द लेक, और कौन था उसका राइटर जल्दी बताएं, वरना दूसरी लाइन में वो राइटर। जगह नहीं छोड़िएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा का राइटर का नाम लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। वर्ड क्लास वही हो गया 3 नंबर का, ये भी होगा इनका। टाइटल इसमें 1 नंबर का होगा, ठीक है। और रेगुलर इरेगुलर वर्ब पैसेज जैसे ढूंढना होगा, रेगुलर यानी लुक लुक्ड लुक्ड, जिसमें ईडी आया तो रेगुलर है, ईट एट ईटन जिसमें ईडी लगता है वो इरेगुलर है। तो ये 2 नंबर का खरा, एक रेगुलर एक इरेगुलर वर्ब लिखना होगा। खामखा में ज़्यादा मत लिखिएगा, एक एक बस टू द पॉइंट। कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब है इनके में ये 2 नंबर का होगा क्योंकि अनसीन पैसेज है। तो ज़रा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगा के आंसर मत लिखिएगा इस वाले दोनों सवालों के जो पैसेज में से हो। इन योर ओन सिंपल शॉर्ट सेंटेंस लिखिएगा। इन ओरिजिनल शॉर्ट सेंटेंस, छोटे जुमले। सर कितने बड़े हैं, 2 लाइन 3 लाइन, 2 लाइन से कम ना हो, 6-8 लाइन का भी ना हो। इसमें सेंटेंस होना भी है, बस बात आ रही हो कि उसने क्या पूछा, हमने ये जवाब दिया, 2-3 लाइन, बहुत छोड़ के 4 लाइन इनफ, मतलब 2-3 लाइन में एक आंसर सफिशिएंट है। अनलेस कोई डिस्क्रिप्टिव उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, ट्रैप मारा है, तो समझ गए। क्लियर है सीन कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो पार्ट होंगे उसके पार्ट नंबर सही से आंसर कॉपी पे लिखिएगा ताकि आपके टीचर को ढूंढना ना पड़े सवाल नंबर, सही है। इसमें जो है ये तकरीबन 15 मिनट ले सकते हैं। अगर आप आपकी टोटल करेंगे फर्स्ट डे वाले तो ये तकरीबन 2.5 घंटे में इंग्लिश का पेपर खूब मक्खन राइटिंग प्रेजेंटेशन के साथ हो जाता है। सर मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं अगर बहुत ही लश मक्खन MCQs 20 में से 20 के करीब कर लें और वगैरह वगैरह। 85 इज द एंड, इसमें 85 तक मैक्सिमम आप लेने की जान लगा सकते हो। 86-7 आ जाते हैं उसके लिए, फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। सेकेंड ईयर की आखिरी चीज़ सुनिए, पर्सनल स्टेटमेंट और ईमेल। मैं ईमेल करूँगा क्योंकि इसका फॉर्मेट अच्छा, ये एक लॉटरी है। फर्स्ट ईयर में आपने जब दिया था ईमेल तो वही स्टाइल रखिएगा, खुद ही देख लें। आर्गुमेंटेटिव 2 होंगे और एनालाइजिंग 2 होंगे। इसकी प्रेजेंटेशन ये कि 3 पेज से आगे ना जाए मैक्सिमम, यानी 300 वर्ड से ज़्यादा ना हो तकरीबन रफली, ठीक है। वर्ड्स निकलिएगा, अंदाज़ा बता दो। सर बेहतर क्या है, इसमें दोनों इक्विवेलेंट हैं, 2 उसमें होंगे 2 उसमें, आपके जो रटा हुआ टकरा जाए कर लें। ट्रांसलेशन मैराथन के अंदर मौजूद है और ये डिसाइसिव है सेक्शन सी का। मैराथन जो मैंने सेकेंड ईयर की ग्रामर का डाली है उसमें ये इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का भी पैकेज है, उसको जाके अवेल कर लेंगे ट्रांसलेशन की कैसे प्रैक्टिस करें।
सेकेंड ईयर का निस्बतन तगड़ा पेपर पैटर्न है, फर्स्ट ईयर का थोड़ा हल्का है। फर्स्ट ईयर वाले ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल करें। कोई सवाल जवाब रह गया हो, कोई पता नहीं मेरी बात रह गई हो, कम हो गई हो, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। लेकिन इस वीडियो को वायरल करें, स्टूडेंट्स में घुमाएं, सबका भला हो, किसी की सपनी ना आए, किसी की सी ग्रेड ना आए, ये है मेरा ख्वाब और ख्वाहिश। देखते हैं कॉलम में फ़ायदा उठाते हैं, फीडबैक ज़रूर दिया करें। नमाज में पाबंदी तो आप कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सर सेक्शन सी पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो टेंशन। सेक्शन बी बाद में बिल्कुल कर सकते हैं, नो टेंशन। सही है सर, दुआएं बिल्कुल, दुआएं मेरी आप लोगों के साथ हैं और वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल